महादेव भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप में अवतरित हैं, जो अनेक प्रकार से मंगल करने वाले हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकारेश्वर में अमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्रयंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, श्वेतबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। इनके दर्शन और स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्यों को आनंद की प्राप्ति होती है। उनमें पहला अवतरण सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इसका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। शिव के सोमेश्वर नाम का महालिंग का दर्शन करने से मनुष्यों के पाप छूट जाते हैं और उसे भोग और मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं। शंकर जी के दूसरा स्वरूप मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर है। वहाँ भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप श्रीशैल पर पधारते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुखकारक होता है और अंत में यह मुक्ति भी प्रदान करता है। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। वह भक्तों की रक्षा करने वाला ज्योतिर्लिंग है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक विप्रद्रोही था, सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैन में वह पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवजी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्त का सर्वदा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इस महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्यों की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम पद की प्राप्ति होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतरण धारण किया। विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिवजी के पार्थिव लिंग को स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण हुआ। मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वात्सल्य लिंग रूप शंकर वहाँ 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनमें से एक भाग ओंकार, दूसरा भाग ओंकारेश्वर नाम से उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों में से
जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महादेव जी के 5वें अवतरण का नाम केदारेश है। वह केदार में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतरण है उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महादेव के 6ठे अवतरण का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश भी किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिवजी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है। वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं, जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और सदा ही उनके नामों का जप करते हैं। चंद्रशेखर शिव का 8वां अवतार त्र्यंबक नामक है। यह अवतार गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी ने प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां अचल होकर स्थित हो गए। महादेव के उस रूप के दर्शन करने से और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। मुक्ति की कामना से जो मनुष्य यहाँ जाते हैं उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। शिवजी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहाँ गौतमी नाम से प्रवाहित होती हैं। महादेव का 9वां अवतरण वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतरण में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथ धाम के नाम से विख्यात हुए। वैद्यनाथ धाम में भक्ति पूर्वक जो महादेव के दर्शन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देते हैं। महादेव का 10वां अवतार नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए थे। यह सदा दुष्टों को दंड देते हैं। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वरम
अवतार कहलाया। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला था। उसे श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही स्थापित किया था। यहाँ पर भगवान ने श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया था और श्री राम जी के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम जी ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वरम की तुलना हो ही नहीं सकती। रामेश्वरम अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति प्रदायनी है तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वरम लिंग को गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त करता है। फिर उसे केवल मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। घुसमेश्वर अवतार महादेव का 12वां अवतार है। घुसमा को का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित हुए थे। देवसेल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए थे। भक्त घुसमा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था। तब उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर महादेव ने उसके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुसमा की प्रार्थना से उसे उस ज्योतिर्तराग में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुसमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग की भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर